अंधेरी हवेली का रहस्य, भाग 2, परछाई का खेल। आर्यन की आंखों के सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी अपनी हूबहू नकल थी। वह दूसरा आर्यन धीरे से शीशे से बाहर निकला और कमरे की ठंड हवा में घुल गया। असली आर्यन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस हमशक्ल के आर्यन के कानों के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारी दुनिया बहुत खूबसूरत है आर्यन, अब वहां मैं जीऊंगा। जैसे ही हम शक्ल ने हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, असली आर्यन ने देखा कि उसका अपना शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। वह चीखने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ आया कि वह अब उस हवेली के अतीत का हिस्सा बनता जा रहा था। दीवार पर लिखे हुए शब्द, तुम अकेले नहीं हो, का मतलब वह पहले भी कई लोग इस तरह बदले जा चुके थे। तभी उसकी नजर उस मेज पर पड़े पुराने टेप रिकॉर्डर पर गई। वह अब भी चल रहा था, लेकिन अब उसमें आर्यन की आवाज नहीं बल्कि एक मंत्र जैसी आवाज गूंज रही थी। आर्यन को याद आया कि उसकी दादी कहती थी, परछाई को केवल रोशनी ही काट सकती है। उसने पूरी ताकत जुटाकर अपनी जेब से वह माचिस निकाली जो बुझ चुकी थी। उसके पास आखिरी तीली बची थी। जैसे ही हम शक्ल ने दरवाजे का कुंडा खोला, आर्यन ने वह आखिरी तीली जलाई और उसे सामने लगे उस विशाल पुराने शीशे की ओर फेंक दिया। शीशा चकनाचूर हो गया। पूरे कमरे में सफेद तेज रोशनी फैली। वह हम शक्ल एक भयानक चीख धुएं में बदल गया। आर्यन को महसूस हुआ जैसे कोई उसे बहुत पीछे की ओर खींच रहा है। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में था। उसने राहत की सांस ली कि वह बच गया, लेकिन जैसे ही उसने चाय पीने के लिए कप उठाया, उसने खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा तो उसका ही था, लेकिन उसके गले पर लाल रंग के पैरों के निशान छपे थे, जैसे कोई उसके ऊपर से चल कर गया हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई अब भी हवेली की ओर ही देख रही थी, जबकि आर्यन का मुंह दूसरी तरफ था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम अकेले नहीं हो।